हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 31 जैन का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो क्लास 12th में 18 क्वेश्चन थे उसके, और क्लास 11 में 12 क्वेश्चन थे। तो अगर मान लो तुम्हारा 12th अच्छा है और 11 के कुछ टॉपिक मजबूत हैं, तो इसको मिला के 60% तक आराम से स्कोर किया जा सकता है, अगर कैलकुलेशन तुम्हारी ठीक है। तो ये हमारा यूनिट वाइज है कि कैलकुलस के 8 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 है, ट्रिग्नोमेट्री का 1 है, ठीक है, अलजेब्रा के 13 क्वेश्चन है, वेक्टर 3D के 5 हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत है। बाकी अगर तुम्हें इनमें से ये टॉपिक अच्छा है या फिर ये है या इनमें मिला के कुछ कुछ अच्छा है, तो मतलब कहने का है कि 25 में अराउंड 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा और अच्छा है तो फिर अच्छी बात है ना। तो चलो अब सॉल्व करते हैं पेपर। 5x और 5-5/4 निकालना है। ठीक है, ये 5x दिया है, तो 5 का मतलब डिफरेंशिएट करने में हमें, और इसमें लिबनीज रूल लग जाएगा। अब 5-x, x के x पे फिर 5/4 भी डालना है, तो 5-5/4 ही निकालेंगे सीधे। अब वैसे ही इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये एक है हमारा और एक ही है, लेकिन जब 5/4 डालोगे तो ये इसमें 5/4 डालने पे ये पूरा जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाए, क्योंकि लिमिट तुम्हारी सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसमें इसका डिफरेंशिएशन हुआ हो इस वाले का, उसी को रखें, क्योंकि इंटीग्रल वाला अगर सेम बच गया तो 5/4 रखने पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करोगे तो t की जगह पे अपर लिमिट आ जाता है, तो 4√2 साइन x मतलब 5/4 माइनस 3 5 सही है। अब इसको तुम्हें 5-5/4 जहाँ मिल रहा होगा वो रखना होगा। ये कितना हो जाएगा, 2/√π, और ये कितना हो जाएगा 1/√2, तो 4 माइनस 3 5-5/4। √π का इधर मल्टीप्लाई कर दो, √π 5-π/4। ठीक है, और इधर आके 6 + 6 = 8। तो 8/6 प्लस √π बन रहा है। ठीक है, तो वे सिंपल क्वेश्चन था, आराम से इसका आ गया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइंग लाइज ऑन द लाइन। तो हम लोग अगर प्लेन लाइज ऑन द प्लेन, तो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं 2α + 4β + 3γ = 5 है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 3 इक्वेशन है। 2α + 2β, मतलब ये ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 2α + 9β + 8γ = 0 है। फिर 10α + 3β + 4γ = 0 है। ठीक है, 8α 8 कॉमन करके अल्फा + बीटा + गामा है ना, वो 0 हो जाएगा। तो अभी देखो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है, क्योंकि इसके 0 के अलावा बहुत और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई भी करवाना है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, 6α + 9β + 7γ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग मान लो 6α + 6β + 6γ, तो 3β + गामा, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 है। तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए 3β +, तो बीटा और गामा पता चल जाए तो हो जाएगा काम। तो अभी हम लोग इसमें से अगर इसको माइनस कर दिए, फर्स्ट है और ये सेकेंड है और थर्ड फोर्थ, तो अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है बीटा + गामा है ना, माइनस में। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दे, 2 - 1 कर दो, तो 9 - 4 2α कट जाएगा, है ना, 2α कट जाएगा। 9 - 4 5β, 8 - 3 5γ = कितना हो जाएगा, 9 - 4 5 हो गया, 8 - 3 5 हो गया, = -5। तो बीटा + गामा कितना आ गया, -1। ठीक है, बीटा + गामा -1 हो गया। ठीक, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी निकल आई, कितनी है, वो 1 है। ठीक है, अल्फा 1 आ गया। तो अब यहां से देखो तो 4β + 3γ कितना है, 5 है।
यानी इसको देखो तो बीटा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 है ना। तो बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे रखो -1 तो माइनस प्लस 3 -1 ये आ गया बीटा। और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहाँ से रख के देखो, ठीक है। अब हमें 3 बीटा माइनस गामा निकालना है, ठीक है। सही है ना, देख लो एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0 है, 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा 0 है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। अगर इसमें से इसको माइनस करें 9 माइनस 4 हो जाता है 5 बीटा, 8 माइनस 3 अगर करोगे तो 5 गामा है ना, 8 माइनस 3 और 0 माइनस 5 तो -5 लिखा है। और ठीक है, बीटा प्लस गामा हमारा -1 आ गया है 5 डिवाइड करने पे। तो अल्फा की वैल्यू हो गई है 1। अब अल्फा 1 है, ओह यहाँ पे 1 भी तो डालो ना, तो इसमें रख रहे हैं हम लोग। अल्फा की वैल्यू 1 डाली है तो उधर जाके ये हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा रुको, अल्फा हमारा 1 है तो इसमें बीटा प्लस 3 बीटा, ये हमारा 3 हो गया। तो बीटा की वैल्यू हो गई, अब ये 5 2 प्लस उधर जाके 5 माइनस 2 3 4 बीटा प्लस 3 गामा को लिख दिया, बीटा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू -1 है तो -3, तो बीटा की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। बीटा 6 आ गया तो गामा कितना हो जाएगा -7, ठीक है। अब सही है कैलकुलेशन, अब सही है ना। बीटा अगर 6 रखोगे तो हो जाएगा गामा -7 होगा। यहाँ पे रखना है 3 बीटा, बीटा मतलब 6 और -7, 18 माइनस 11, ये आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया। बीटा प्लस गामा अल्फा था, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के हम लोग ने सॉल्विंग कर दी। ये यहाँ पे 2 को छोड़ दिया था, इस वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ था अभी, ठीक। चलो नेक्स्ट, 3 माइनस 6d और a4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 3d। तो a1 हमारा 3 माइनस 6d था और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3d, तो 3 माइनस 3d, ठीक है। समझ में आया। तो a1 हमारा 3 माइनस 6d हो गया और a4 हमारा 3 माइनस 3d हो गया। अब a1 इंटू a4 मतलब 1 माइनस 2d और 1 माइनस d, 3 कॉमन करके तो ये 9 हो जाएगा। ये हमारा a1 और a4 आ रहा है। तो हमको ये पता है क्वाड्रेटिक है, जिसका मिनिमम बात करेंगे तो d की वैल्यू जो आ रही है उसके हिसाब से बीच में आता है -b/2a में, तो इसके जो रूट्स है वो 1/2 है और 1 है। तो मिनिमम जो मिलेगा इसका a1 a4 मिनिमम तब मिलेगा जब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, है ना, 3/4। ये d हो गया हमारा। अब ये d हो गया तो, और इसलिए सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज 0 लिखा है, तो मतलब 2a1 प्लस n-1d इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। n/2 2a प्लस n-1d 0 होगा, मतलब अंदर वाला टर्म 0, n तो 0 है नहीं। समझ में आया। a1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 माइनस 6 इंटू 3/4 था, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3/2 आ गया। a1 हमारा -3/2 आ गया, तो मतलब ये -3 और इंटू 4 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 0। सही है कैलकुलेशन। तो 3n इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया, n की वैल्यू 5 आ गई। n 5 आ गया तो आंसर है 5 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू a 35 चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 माइनस 4, 35 की वैल्यू a1 प्लस 34d। a1 कितना है हमारा -3/2 प्लस 34d, d हमारा 3/4 था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 120, और अगर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इससे 2 कट गया, प्लस 6 माइनस 4 कट जाएगा 34 और इंटू 3 करना है
126 माइनस 102, 24 आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेट ए बी 0 से 2 पाई लार्जर इंटरवल फॉर विच और होल्ड्स, उसके बाद ये लिखा है, तो इसको तो तुम पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अभी पहले दूसरा वाला देख रहे हैं, तो ये पाई बाई 2 लिख सकते हो, लेकिन अंदर वाला जो नंबर है वो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ये। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स के अंदर 1 से ऊपर जा नहीं सकते, और ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो गई सेकेंड वाले के लिए। तो सेकेंड वाले के लिए अगर 3 हो गया तो 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 0 है। ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा है, इसको तुम ऐसे कर लो, पाई बाई 2 माइनस करके लिख दो इसको। तो साइन इनवर्स साइन थीटा पाई बाई 2 माइनस, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस आएगा 2 साइन इनवर्स, तो है ना प्लस आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया ग्रेटर देन 0। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू है 0 से 2 पाई बाई 0 से 2 पाई। साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ हम लोग जानते हैं, वो ऐसा होता है पाई 2 पाई, और कह रहा है कि पाई बाई 4 से ऊपर रहना है, तो ये यहाँ पे पाई बाई 4 और यहाँ पे 3 पाई बाई 4। ठीक है, इतना जो आ रहा होगा साइन इनवर्स साइन थीटा में वो हमारा देखना है। तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 हमारा इसका रेंज हुआ मैक्स, मतलब लार्जेस्ट जो हो सकता था 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, समझ में आया, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। अब ये हमारा ए और बी हुआ, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई हो गया, 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2। ठीक है, और पहली इक्वेशन क्या थी, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। हमको अल्फा चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड कर दिया, है ना, अल्फा चाहिए। तो 12 अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 पाई बाई 12, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, और है ना, ठीक है, y होमोजीनियस दिख रहा है तो y इक्वल टू वी एक्स डालना है, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, dy बाई डी एक्स मतलब ये वाला नीचे जाएगा और माइनस में, तो 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको उधर ले गए हो, और फिर 3y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इंटू वाई। अब y इक्वल टू वी एक्स जाना है, तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3v स्क्वायर माइनस 5v अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1, और इस v को अगर हम लोग उधर ले गए तो dv x dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3v क्यूब माइनस 5v माइनस 2v क्यूब प्लस 2v, ठीक है, अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1। सही है। अब dv वाले एक साइड और dx वाले एक साइड, तो 2v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 2v v क्यूब माइनस 3v, ठीक है, और dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, ये होगा, है ना। ठीक, अब देखो नीचे वाले का सीधे डिफरेंशिएशन ही मिल रहा है, ऊपर 3v स्क्वायर माइनस 3 कॉमन करके, तो यानी 2 बाई 3, नीचे लिखते हैं ln मॉड v क्यूब माइनस 3v लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ln x प्लस c। ठीक, अब क्या दिया है, y1 इक्वल टू 1 है, मतलब ये y बाई एक्स रख दो, y क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 3y बाई एक्स, सही है, इज इक्वल टू ln x प्लस सी। y1 इक्वल टू 1 है, मतलब x1 डालने पे
y भी 1 है, ये दिया हुआ है। तो x 1 डालने पे y 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 2 1 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन मॉड लगा है तो ln 2 2/3 ln 2, ये आ गई c की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारा सॉल्विंग करनी है किसके लिए, x इक्वल टू 2 डालना है, उस समय y क्या है वो निकालना है, मतलब वो हमें दिया हुआ है क्या करना है। ठीक है, तो 2/3 ln y³ 8 माइनस 3 y/2 इज इक्वल टू ln 2, और c की वैल्यू कितनी है 2/3 ln 2, यही है। ठीक है, अभी हमें ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ बनते हुए समझ में आ रहा है ना, ln तो हटा ही दो, लेकिन अभी पहले सॉल्विंग करते हैं। 3/2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो ln और ऊपर जाएगा y³ माइनस 12y अपॉन 8 मॉड इज इक्वल टू 3/2 ln 2, मतलब ln 2 की पावर 3/2 और प्लस ln 2, सही है। ठीक है, अब ln हटा दो तो y³ माइनस 12y का मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा 8, और कितना हो जाएगा ln 2 की पावर 3/2 और ln 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 2 की पावर 3/2, तो एक 2 और √2, सही है। तो y³ माइनस 12y कितना आ रहा है 32√2 आ रहा है, ये हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था, पर ऐसे करते करते सही से कर रहे हैं तो फिर आ ही रहा है। ठीक है, चलो मैथ्स की एक अच्छी बात भी है कि अगर गलत हो जाता है तो आंसर नहीं मैच करता है, तो फिर उसमें क्या है कि तुम बीच में अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं अगर सही जा रहे हो तो बस बीच में कहीं देखना होगा। चलो नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द बाइसेक्ट टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स है, मतलब ये इसका सेंटर क्या है 1 + a/4 कॉमा 1 - a/4 सेंटर होगा ये इसका सर्कल का, और एक पी पॉइंट है 1 + a/2 1 - a/2। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा कह रहा है कि x + y पे सेटिस्फाई कर रहा है, और जिसको तुम मान सकते हो h, -h। अगर मिड पॉइंट है तो ये m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग एक रिलेशन क्या होगा स्लोप से बना सकते हैं। इधर से अगर देखो तो इसका स्लोप कितना हुआ 1 - a/4 माइनस प्लस h अपॉन 1 + a/4 -h इज इक्वल टू, इसका जो भी स्लोप होगा उसका माइनस करके रिवर्स करना है, माइनस करके रिवर्स, तो x2 - x1 1 + a/2 -h अपॉन 1 - a/2 + h। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो, और मिड पॉइंट के हिसाब से वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 - a + 4h अपॉन 1 + a - 4h इज इक्वल टू 2h - 1 - a अपॉन 2h - a + 1। अब ये क्रॉस करना है, उसके बाद देखना है क्या आएगा, तो क्रॉस कर दो, 1 का पहले मल्टीप्लाई 2h - a + 1, फिर -a 2ah + a² - a, ठीक है, फिर 8h² - 4ah + 4h, ये लेफ्ट साइड हो गया। फिर इधर का करो तो 1 का, फिर 2h - 1 - a, फिर a का 2ah - a प्लस -a², ठीक है, फिर -4h का तो -8h² + 4h और प्लस 4ah। अब जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, -a देखो काट -a -a, ठीक है। उसके बाद हमारा 2h 4h ये कट रहा है, 2h 4h 2h 4h,
4ah ये ऐड हो जाएगा, 8h स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो आएगा 16h स्क्वायर, 8h मिला दिया 16h स्क्वायर, इसको हमने लेफ्ट साइड लिया, 8h स्क्वायर इधर आ गया, फिर a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4ah और 2a 6ah, और उधर से भी 6ah माइनस 12ah है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 6ah, उधर से भी हो गया ये 12ah। उसके बाद a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 1 + 1 + 1 2, मतलब इसको भी लिख लिया और 1 भी लिख लिया। हो गया सब, देखो कोई बचा तो नहीं है, हो गया सब, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, 8h स्क्वायर माइनस 6ah प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब देखो h की दो वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है ना डिस्टिंक्ट कॉर्ड है, तो ये h माइनस h, तो एक और कोई पॉइंट होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक में h में क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, इसका d ग्रेटर देन 0, मतलब 36a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 a स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 4 तो कॉमन कर लो, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 आ रहा है, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, तो 8 से इनफाइनाइट ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कैलकुलेशन है, मतलब माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, तो अगर कामली करोगे तो फिर आराम से हो सक रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये सब देखना है, टी है ना। सबसे पहले टी के बारे में ही देख लो। अगर टी हमारा ए कॉमा बी, तो अगर ए और ए सेम हो जाए तो 0 बिलोंग्स टू सी के, रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्री के बारे में, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बिलोंग्स टू जेड है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बिलोंग्स टू जेड ही होगा, मतलब टी सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, उसके बाद इन चारों में से हमको देखना है, एस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो रिफ्लेक्सिव हुआ तो 2/3 ग्रेटर देन, रिफ्लेक्सिव तो ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक है क्या ऐसा? देखो, अगर मान लो ऐसा कुछ लिख दें, ए और बी बिलोंग्स टू आर है, और ए ऐसा लिख दिया हमने, ए -1 है और बी 5 है। ठीक है, a -1 b 5, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख दें -5 उल्टा करके, तो ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, तो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। एस हमारा सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो ठीक है पर सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से अब इसमें चारों ऑप्शन में ट्रांजिटिव तो हम लोग बाद में चेक करते हैं ना। टी सिमेट्रिक बट एस इज नॉट, ये हमारा दिख गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ लिखा हुआ है, और उसके बाद ऐसे 1-2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं जिसमें करना होता है e⁻2x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा e⁻2x प्लस 8e⁻x प्लस 13 माइनस 8/e⁻x प्लस 1/e⁻2x। फिर ये e⁻2x प्लस e⁻2x 1/e⁻2x है, और प्लस 13 8e⁻x माइनस 1/e⁻x प्लस 13। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बना सकते हैं ना ऐसा, e⁻x माइनस 1/e⁻x का स्क्वायर और प्लस 2 है ना। ठीक है, 8e⁻x माइनस 1/e⁻x प्लस 2 प्लस 13। अब अगर मान लो इसको तुम u बोल देते हो, तो u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 15 इक्वल टू 0 है ना, और इसके रूट हो जाएंगे। u इक्वल टू कितना आएगा, -5, और u इक्वल टू कितना आएगा, -3 आएगा। u मतलब क्या है, e⁻x माइनस 1/e⁻x माइनस 5। तो अगर इसको देखो तो e⁻x को अगर t मान रहे हो, तो t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 प्लस माइनस वाला तो लेना नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो -5 प्लस 29/2। ठीक है, और ये हमारा नंबर लेस देन 1 है ना, तो यानी e⁻x क्या हो गया, लेस देन 1, तो यानी x की वैल्यू लेस देन 0,
है ना, एक यहाँ से सोल्यूशन मिला। दूसरा अब यहाँ से जाएंगे तो इसमें भी अगर e की पावर x को t मानोगे तो t माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू -3 था, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी होगी, -3 प्लस माइनस वाला फिर से नहीं लेंगे क्योंकि t पॉजिटिव नंबर है, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, लेस देन 1 आएगा ना, ठीक है, लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा e की पावर x लेस देन 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन। तो एक हमारा सोल्यूशन इधर है और एक उधर है, तो मतलब दो सोल्यूशन होंगे, दोनों ही हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक, समझ में आया। ऐसे 2-3 पहले भी आ चुके हैं, तो इसको ऐसे कर सकते थे हम लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी क्यू, तो इसको पहले ओपन कर लो। हमें पता है नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर यूनियन क्यू, फिर इंटरसेक्शन नेगेशन पी इंटरसेक्शन आर, ठीक है, यूनियन क्यू। ठीक, इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब है कि पूरा हमारा वेन डायग्राम पूरा आ जाए, मतलब ये पूरा ही आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो कि P और Q इन चारों में से कोई रख सकते हो, P Q और ये करके। तो अभी अगर मान लो R Q की वैल्यू यहाँ से अगर बात करें तो यूनियन Q तो रहेगा ही रहेगा, और नेगेशन P इंटरसेक्शन अगर मान लो यहाँ पे कुछ रख रहे हो तो, और इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ये भी हमारा फुल आ जाना चाहिए, ये भी हमारा फुल आना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी छूटा तो इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, है कि नहीं, है ना। तो अब इसमें देखो Q हमारा पूरा था, नेगेशन P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R में उसका नेगेशन करना है, मतलब इसके बाहर का पूरा, मतलब ये बाहर पूरा, ठीक है, बाहर पूरा। तो बाहर पूरा में अगर Q पूरा आ ही गया है और P इंटरसेक्शन R में R मान लो अगर Q है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा देगा, ये P इंटरसेक्शन Q इतना आएगा और उसके बाहर, और फिर यूनियन क्यू करते समय हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो मतलब क्यू हो सकता है। अब इधर देख लो क्यू है कि नहीं, P इंटरसेक्शन क्यू और क्यू यूनियन क्यू, तो क्यू तो हो ही सकता है फिर तो, है ना। ठीक है, आर के लिए क्यू हो सकती है। अब मान लो अगर हम लोग नेगेशन P लें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन P लेने पे 5 हो जाएगा P इंटरसेक्शन, और उसका जब करो तो यूनियन पूरा हो जाएगा। यहाँ पे नेगेशन P लिया हमने, तो और P इंटरसेक्शन Q का मतलब है, अगर नेगेशन P लिया है, देखना नेगेशन P है 5 और फिर इंटरसेक्शन मतलब पूरा हो गया। अब इधर देखो नेगेशन P यूनियन Q, नेगेशन P यूनियन Q, नेगेशन P बाहर और Q मतलब ये पूरा Q, और उसके बाद P इंटरसेक्शन नेगेशन P भी हो सकता है। ठीक है, अब आएगा बात कि Q हो गया, नेगेशन P हो गया, क्या P हो सकता है, तो P इंटरसेक्शन P में P आएगा, और फिर इंटरसेक्शन मतलब P के बाहर वाला पार्ट, तो इधर से तुम्हारा ये नहीं बना हमारा, तो P नहीं हो सकता। और Q की बात करते हैं, P इंटरसेक्शन Q के बाहर वाला पार्ट, ठीक है, और अच्छा Q तो हो चुका है, नेगेशन Q, तो P इंटरसेक्शन नेगेशन Q के बाहर नेगेशन इतना आएगा, है ना, इतना ही बचेगा केवल, और ये वो बन ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, इसका वो लेना है फिर नेगेशन करना है, तो P इंटरसेक्शन नेगेशन Q का मतलब है इतना और उसके बाहर, तो मतलब नहीं बन रहा है ना, तो केवल दो ही चीज़ें आएंगी, इसमें दो सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, दोनों होने चाहिए थे ऐसे फुल, तभी इंटरसेक्शन भी फुल आता, तो उसमें आर की वैल्यू हम लोग देख सकते थे। चलो नेक्स्ट, y की रेंज बतानी है, fx की रेंज बतानी है। ये वाले क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किए हुए हैं, जिसमें हम लोग y लेके चल सकते हैं, बाकी और भी तरीके हैं, पर y लेके अगर चलोगे तो x स्क्वायर y माइनस 1, फिर 8y माइनस, तो माइनस 2x अगर ले लें हम लोग बाहर तो आएगा 4y प्लस 1, ठीक है, फिर 12y माइनस 1, ठीक है, इसका d होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू 1
हो सकती है, तो हम लोग यहाँ y की वैल्यू 1 डालने पे x की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो y 1 हो सकता है, ठीक है। इसका d ग्रेटर देन 0 करते तो 4y प्लस 1 और इक्वल टू भी ग्रेटर 9, ठीक है, -4y माइनस 1 12y माइनस 1, ठीक है। 4 तो हटा ही दो, 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y, इधर -12y स्क्वायर और -12y माइनस प्लस 13y प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर है इक्वल टू 0, ये 1 1 कट जाएगा, और 4y स्क्वायर प्लस 21y इज ग्रेटर है इक्वल टू 0। वीवी कर्व से हम लोग बता सकते हैं y की वैल्यू -∞ से -21/4 से 0 से ∞, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिमिट का क्वेश्चन है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, हमको पता है कॉमन लेके करना है, तो कॉमन लेके कर लेते हैं। ऊपर से रूट एक्स बाहर निकाल दो, तो रूट एक्स की पावर 6 बाहर एक्स क्यूब हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स करके, प्लस 3 माइनस 1/x, ठीक है, पावर 6। और ऐसे इसमें भी कर दो, तो इसमें भी एक्स क्यूब हो जाएगा, और आएगा अंदर 3 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x, इसकी पावर 6। और इस पूरे की पावर क्या थी, मतलब पावर नहीं, मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स क्यूब है। नीचे भी अब बाहर निकाल दो तो एक्स की पावर 6, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6, एक्स की पावर 6, 1 माइनस 1 माइनस पावर 6, ठीक है। अब जहां जहां 1/∞ वो 0 कर देंगे, बाकी एक्स क्यूब कॉमन होके कट रहे हैं, देखो इसमें है ना, एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 और नीचे से कॉमन हो गया। अब देखो अगर रखोगे तो यहाँ पे √3 माइनस √3 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2√3 की पावर 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, उसमें 1 माइनस 1 0, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गया, √3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, PB plane passing through point and perpendicular to the line joining। अच्छा, तो इसे नॉर्मल से dr पता कर लो और वो पॉइंट पता है, तो अभी जैसे प्लेन की इक्वेशन ax माइनस 1 ax माइनस x1 by माइनस f1 cz माइनस z1, तो a मतलब 2x माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 4 माइनस 3y प्लस 1, ये x1 y1 z1 है, और ये इससे हम लोग drs पता कर रहे हैं, -6z प्लस 5 इक्वल टू 0, यही होगा प्लेन। और इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट से, 3 माइनस 2 और 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और उतना माइनस 30 माइनस 35, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है, इससे तुम्हें डिस्टेंस निकालना, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट ना, तो 6 प्लस 6 माइनस 12 माइनस 35 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 36 मॉड, तो देखो 12 और ये क्या 35 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 36 और 13 49 का रूट 7 5 आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लेन दिया हुआ है बी पैरेलल टू इसके, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ पी ऑन द वाई एक्सिस इज 1 देन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एल इज, तो इंटरसेप्ट अगर वाई एक्सिस पे प्लेन का 1 दिया तो इसका इंटरसेप्ट मतलब कितना हो जाएगा, -12 उधर ले जाके इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा जा सकता है ना, माइनस, तो वाई इंटरसेप्ट जो होगा है ना, ये वाला इंटरसेप्ट -12/α1 इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो α1 की वैल्यू कितनी हो गई -12, और इसके पैरेलल है, जो प्लेन है वो इसके पैरेलल है, तो मतलब इसका dr और उसके dr का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लेन और लाइन पैरेलल, तो प्लेन का नॉर्मल जो होगा लाइन के नॉर्मल परपेंडिकुलर बनाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 α1 5 α2
इज इक्वल टू 0, तो ये अब यहाँ पे रखो 16 माइनस 36 प्लस 5 अल्फा 2 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस का 5 अल्फा 2 इज इक्वल टू आ गया 20, तो अल्फा 2 वैल्यू 4 हो गई। प्लेन क्या हो जाएगा 8x माइनस 12y प्लस 4z प्लस 12 इक्वल टू 0, 4 कॉमन कर लो, 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, किससे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड L। अब ये प्लेन पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, वही आंसर होगा। तो इसका एक पॉइंट -2, 3 और -4 है, इसी से डिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो कितना हो जाएगा -4 -9 और -4 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, इसी पॉइंट से हमने उस प्लेन का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 4 13 4 17 माइनस और 3 14, 14 बाई रूट 14, रूट 14 आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और मॉड में लगा और एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन इसकी हमें क्या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए -1 से 2 के बीच में। इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है और इसका मिनिमा होता है कहाँ पे 1/2 पे, और ये अगर ग्राफ की बात चाहते हैं तो ये 1/2 पे वैल्यू देगा 3/4 ऐसा। यहाँ पे 1, 0 डालने पे 1 और 1 डालने पे भी 1। सही है, तो अभी अगर मान लो मिनिमम पता चल गया तो दोनों ही मिनिमम एक साथ हो जाए तो सही रहेगा, है ना। तो मिनिमम, और ये देखो 1/2 इसके बीच में पड़ रहा है -1 से 2, तो मतलब लिया जा सकता है 1/2 रखने पे। तो मिनिमम जो होगा वो 3/4 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4, तो वो तो 0 ही हो गया, इसका आंसर 3/4 है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए इसका मिनिमम कैसा निकाला। -d/4 एक फॉर्मूला भी होता है, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट। Foot of perpendicular from origin O to plane P which meets the coordinate axis at point ABC। ठीक है, ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि ओरिजिन से जब तुम परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये कितना है 2 और A और 4 है, 0 0 0। तो इसका ये मतलब है कि तुम इसके 2A4 इसके DRs हो जाएंगे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो पासिंग भी लिखा है, तो क्या लिखना होगा 2x - 2 ax - a और 4x - 4, ये होगा। अब इसमें क्या है कि कह रहे हैं A belongs to N है, if the volume of tetrahedron ABC then which of the following is not on P। ये जो पॉइंट लिखे हैं सीधे इसमें रख के देख लो, है ना। और उसमें A अगर तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं आता है तो फिर हम लोग बोल देंगे पहले इसी को देखना चाहिए। 2 2 4, 2 रखने पे ही 0 हो जाएगा, फिर 2 - a और 4 रखने, तो A² - 2a सही हो सकता है इसका। 0 4 0 4 4, तो यहाँ पे -4 4 - a और ये तो 0 हो गया, तो 4 -4 4a और a, ये भी सही हो सकता है। 3 0 4 रखो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, है ना, a और 0 - a और 4 0, तो ये देखो 2 - a² इक्वल टू 0, तो a² की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, और हमें पता है कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये वाले पॉइंट की वजह से ऐसा प्रॉब्लम है ना। तो ये 144 की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मीन एंड स्टैंडर्ड, ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो कि मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा xi बाई 100, ये कितना दिया हुआ है 40, और है ना, तो और सिग्मा
वाई आई बाई एन इज इक्वल टू कितना लिखा है 55, ठीक है। और सिग्मा एक्स आई प्लस वाई आई अपॉन 100 प्लस एन कितना लिखा है 50 लिखा है। तो यहाँ से तो हम लोग एन निकाल सकते हैं ना, इसका 4000 हो गया, इधर से 55 एन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस 55 एन इज इक्वल टू 5000 प्लस 50 एन, है ना। तो इधर ले आओ 1000, 5 एन इज इक्वल टू 1000, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 200, एन 200 होगा। अब वेरिएंस वाला लगाना होगा, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 माइनस कितना है मीन 40, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, फिर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 200 माइनस 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। और फिर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एन 300, है ना, माइनस कितना है 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रखना है, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर इंटू 200, ठीक है। और ये हो गया। अब अपॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 350 प्लस 50 स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हम लोग इसको काट दें 100, ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है। इसको थोड़ा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक आएगी और वो क्वाड्रेटिक की जो वैल्यूज आएंगी, जैसे जो भी क्वाड्रेटिक आ रहा है ये बनेगा, और उसके बाद एल्फा की वैल्यू 10 और एल्फा की वैल्यू 30। तो 30 नहीं होगा वहाँ पे हम लोग का ये वाला जो है वो नहीं हो सकता, तो एल्फा के लिए 30 कैलकुलेशन करना है इसको, है ना। थोड़ा गंदा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है, कर लेना। तो एल्फा 10 हो गया। अब बाद में क्या चाहिए हमें, दोनों का जो सम ऑफ वेरिएंस है क्लास ए का, तो वो तो सीधे 10 स्क्वायर 100 हो गया, और 30 माइनस अल्फा मतलब 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 500। ये वाला क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में ही बैठो तो भी कैलकुलेशन के चांसेस है गड़बड़ होने के, अगर करोगे भी तो ये टाइम टेकिंग है ना। तो इसमें क्या है कि इसको छोड़ के आगे बढ़ने का है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है, और उसके बाद हमको दिया है आर इज ए वेक्टर सच दैट आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, आर डॉट ए 0 है। तो हम लोग यहाँ पे ए के साथ ही क्रॉस कर दें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि ए डॉट आर 0 दिया है, तो उससे कुछ तो हमारा सॉल्विंग हो सकती है। ए डॉट बी आर माइनस ए डॉट आर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी, ठीक है। बाकी सबका डॉट हम लोग निकाल सकते हैं। ए डॉट बी ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ए डॉट बी निकालो, 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 और प्लस 6, तो 1 माइनस 2 प्लस 6 5 आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अभी निकाला है 5, सी वेक्टर कितना है 5i माइनस 3j प्लस 3k। फिर ए डॉट सी निकालना है माइनस ए डॉट सी में डॉट कर दो, तो यहाँ से 5 माइनस 6 प्लस 9,
तो कितना हुआ 8, 8 हो जाएगा ये 8 बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। 5 25 आई माइनस 15j और कितना हो जाएगा ये 15k माइनस 8i प्लस 8j माइनस 16k, कितना हो गया 25 माइनस 8 17i और 15j और 8j 7j और माइनस 1k, ठीक है। ठीक, अब देखो ये 5r वेक्टर है तो हमको क्या निकालना है 25 करना है और मॉड r का स्क्वायर, मतलब इसी के मॉड का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 25 मॉड r स्क्वायर जो होगा है ना 289 प्लस 49 प्लस 289 प्लस 50 339, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एच बी हाइपरबोला हुज फोकाई आर एसेंट्रिसिटी √2 है, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। ये इसका क्या मतलब है, इसे ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है ना। तो इसमें ए और बी दोनों सेम होते हैं, हालांकि यहाँ पे शिफ्टेड है तो, लेकिन ए और बी तो सेम ही रखेंगे। तो आंसर अगर बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम की तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² बाई ए से, बी और ए से तो 2a आंसर हो सकता है। अब ए निकालना बाकी है हमारा, है ना। ये क्या है प्लस माइनस करके है, तो हम लोग को पता है कि अगर x माइनस एच स्क्वायर और y माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 होता है तो इसका जो आता है h प्लस माइनस ए कॉमा के, ये होता है फोकस, है ना। तो h हमारा 1 है, ठीक है, k 0 है। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई √2, a कितना है √2, तो a कितना हो गया 1 हो गया। अब a 1 है तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हुआ 2, दिस सिंपल क्वेश्चन एकदम, है ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन सॉल्विंग चलो करते हैं। इसमें पहले रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो 0 से अल्फ़ा और नीचे x प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स मतलब 1/अल्फ़ा बचेगा और ऊपर x प्लस अल्फ़ा माइनस √x dx बचेगा। तो ये 0 से अल्फ़ा, इसमें x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कर दिया तो ये x प्लस अल्फ़ा की पावर 3/2 माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, सही है। अब इंटीग्रेट करना है, 1/अल्फ़ा इसमें साथ में चल रहा है तो 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, 2/5 एक्स प्लस अल्फ़ा की पावर 5/2 माइनस अल्फ़ा 2α/3 एक्स प्लस अल्फ़ा की पावर 3/2 माइनस एक से यहाँ प्लस होगा ना, क्योंकि रैशनलाइज किया है तो ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस और कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 है तो 2/5 x की पावर 5/2 और 0 से अल्फ़ा रखना है, रखो इसमें। तो 1/अल्फ़ा बाहर है, 2/5 2α की पावर 5/2, पहले अल्फ़ा माइनस 2α/3 2α की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2/5 अल्फ़ा की पावर 5/2 माइनस 0 रखना है तो 2/5 अल्फ़ा की पावर 5/2 और प्लस 2α/3 अल्फ़ा की पावर 3/2 और माइनस 2/5, वो तो 0 ही हो जाएगा, सही है। देखो तो अभी देखो एक टर्म तो ये कट गया हमारा, अल्फ़ा की पावर 5/2 कॉमन भी है, निकाल दो, अपॉन अल्फ़ा बचा हुआ है और उसके बाद 15 एलसीएम भी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर,
तो 8 और 5 से 24√2, ठीक है, माइनस इसमें अल्फा तो निकाल दिया, तो यहाँ पे लिखा है 4√2 और माइनस 20√2, ठीक है, और ये वाला टर्म बचा है अभी जिसमें आ जाएगा 10। तो यानी अल्फा, अभी काट दो यहाँ से, अल्फा कितना हो जाएगा 5 3/2 4√2 प्लस 10/15। अब देखो ये मैच कराना है तुम्हें, है ना। 4√2 में अगर 2√2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 16, और उसमें 20√2, इसका मतलब ये जो बाहर नंबर है ये हमारा क्या हो जाना चाहिए 2√2, 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो सही है हमारा, देखो ठीक है ना कैलकुलेशन, अल्फा हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा फिर, ठीक है, सही है ना। 4√2 का जब करोगे 4 × 2 और 16 और 20 चलो नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसमें फिर ऐसे लिखा है z1/z2, तो हमें पता है कि मॉड क्या होता है, अगर मॉड z निकालोगे तो मॉड √2 अपॉन इसका 1, तो यानी मॉड √2 होगा इसका पूरे का। और आर्ग्यूमेंट की बात करो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है 3π/4, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिखेंगे तो 3π/4 माइनस और नीचे वाले का π/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 9π माइनस 4π/12 5π/12। तो जो पूरा मिला के लिखा जाएगा वो ये हो जाएगा, इसका मॉड √2 है और एंगल 5π/12 है, सही है। चलो सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट। बाकी मल्टीप्लाई करके भी ला सकते थे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन द एक्सपेंशन इज, निकालना है हमें, ठीक है। 9CR 4/5 की पावर 9 माइनस आर, x की पावर 9 माइनस आर, 5 की पावर r, 2 की पावर r, x की पावर 2r, 9 माइनस 3r इज इक्वल टू कितना होना चाहिए -6, तो r के लिए कितनी हो गई 5। तो सॉल्व करना है 9C 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। 9 8 7, अब सॉल्विंग है, 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल कट गया, इधर क्या हो जाएगा 9 4 3 2 1, 2 की पावर 8, 5 की पावर 5, एक 5 बचा, नीचे 2 की पावर 5, ठीक है। अब काटो इसको, 4 × 2 8 कट गया, 3 2 6, यहाँ से 2 क्यूब बचा, तो अब कितना हो जाएगा 2 × 5 10 हो गया, और ये 8 है 63 × 8 × 10, ठीक, कितना हो जाएगा ये 5040 आंसर हो गया, है ना, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सिक्स सी प्लस 11 का होल स्क्वायर, अब ये भी ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे है ना कैलकुलेशन है, तो ग्राफ तो हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू मॉड 2x - 1 का ग्राफ, ये हाफ पे आएगा, ऐसा v बनता है, और x² - x पे मॉड लगाया तो 0 और 1 पे नीचे ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे जाएगा, और हमको 0 से 1 के बीच में ही, मतलब इसी के बीच में ही देखना है तुम्हें, तो इससे बड़ा और उससे नीचे जाना है, तो ये वाला पार्ट आ रहा है,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस आधा करके हम लोग कर सकते हैं काम, उस ऊपर माइनस नीचे करना है तुम्हें, तो नीचे जो ट्राइंगल है ये वाला पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो इसका 2x माइनस 1 का और माइनस करके मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का है, x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2, लेकिन हम लोग वो राइट साइड वाला जाएगा √5 -1/2, ये पॉइंट हमारा √5 -1/2 है। ठीक है। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 था, इसमें अगर तुमने 2 इंटू √5 -1/2 रख दिया तो √5 -2 आ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा √5 -2 हो जाएगा इतना। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। मान लो ये हमारा A1 A1 A1, तो A1 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 √5, इसका डिस्टेंस देखो कितना है √5 -1/2 -1/2 √5 -2/2 इंटू √5 -2 होगा ये A1 की वैल्यू हाफ बेस साइड, और उसका डबल करके माइनस करना है। तो अभी यहाँ से उसका भी इंटीग्रेट करो। ठीक है। अब मान लो तुम A2 पूरा निकाल रहे हो, तो कर्व का एरिया अंडर कर्व 1/2 से √5 -1/2 तक किसका है इंटीग्रेशन, इसको पलट के लिखना है x माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है। इसका डबल करोगे तो ये पूरा आएगा, और इसका डबल करोगे तो ये दोनों आएगा, इसका डबल माइनस इसका डबल करके हम लोग आंसर बताएंगे कि हाँ इतना एरिया बन रहा होगा। ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, सही लिखा है ना x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करो तो x²/2 माइनस x³/3, वन बाई टू से है ना x माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। ठीक ठीक है। चलो, तो x²/2 माइनस x³/3 और 1/2 से √5 -1/2। चलो, √5 -1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 √5 -1 का स्क्वायर। ठीक है। माइनस 1/3 √5 -1 का होल क्यूब। ठीक है। फिर 1/2, ये हमने पहले ऊपर वाली लिमिट रखी है, अब नीचे वाली रखनी है, तो माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/3 1/8। सही है। देखो ये सही नहीं था, अब सही है। यहाँ पे तुमने रखा तो 1/2 और पहले से था 1/4 हो गया, और 1/3 पहले से तो 1/8 लिख दिया है। तो अभी हम लोग को बस सॉल्विंग करनी है थोड़ी सी कि क्या होगी इसकी सॉल्विंग। ये हो जाएगा 5 + 1 6 माइनस 2 √5 माइनस 1/3। ये हो जाएगा 5 - 1 a³ माइनस b³ करना है, 5 √5 a³ माइनस b³ माइनस 3 √5 √5 -1। ठीक। माइनस 1/8 और ये कितना है 24 है, 3 - 1/24। सही है। सही है ना। 1/8 माइनस 1/24 3 - 1 2/24। ठीक है। चलो, अब इसमें 1/2 तो 6 माइनस 2 √5/2 माइनस इसमें कितना हो जाएगा 3 15 हो गया, तो 1/3 और 15 - 1 16 और 3 √5, तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो 5 √5 प्लस 3 √5 8 √5, और यहाँ पे -1 है और ये 15 है तो -16। सही है।
है ना, कैलकुलेशन देखते रहना। और -1/12। अब 1/10 इसका पूरा एलसीएम हो गया 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या 2 से काट भी सकते हो, 3 से, तो 12 पूरा आ जाएगा। तो कितना, 36 माइनस 12√5, ठीक है, -32√5 और +64, ठीक है, -1। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 36 + 64 कितना, 100 - 1 99, 99 बाई 99 बाई कितना हो गया ये 12, और वो कितना हो जाएगा, -44√5, ठीक है। अब ये कितना है, अगर हम लोग 6 से डिवाइड 33 - 22√5 बाई 6, समझ में आया? अब इसका डबल करके माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, अब यहीं पे कर देते हैं। अभी इसमें कैलकुलेशन हो सकती है रॉन्ग, देखते हैं। तो 66 - 44√5 डबल कर दिया, माइनस ये वाला, इसका भी डबल कर दो, तो 5 + 4 9, 9 - 4√5 अपॉन 2, ठीक, 5 4 9 -4√5 अपॉन 2, इसका डबल करके माइनस किया है। तो अभी इसका 3 एलसीएम हो गया, 66 - 27, ठीक है, और -44√5 + 12√5 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, 33, है ना, 33 नहीं है ना, एक सेकेंड, 9 -9 5 में 2 गया 3, 39, और कैलकुलेशन एक बार देख लो, है ना, क्योंकि 6a + 11 हमारा स्क्वायर करने पे फिर इंटीजर ही बनना चाहिए। तो अभी देखो इसमें क्या किया है, a1 की वैल्यू हमारी इसको लिख दिया √5 - 2, √5 - 2, और ये y2, और इसका अगर डबल करोगे तो वो तो सही लिखा है, इसका डबल करना। बाकी इधर देख लो, इधर क्या हुआ है, 1/2 से √5 - 1/2, ठीक है, ठीक। तो x - x² ये सही है, x - x² ही लिखना था, ऊपर वाला हमारा ये क्योंकि नेगेटिव था तो इस वजह से x - x² लिखा जाएगा। तो x²/2 - x³/3, ठीक है, ठीक, x²/2 - x³/3 इसमें रख दिया तो √5 - 1²/4 भी आएगा, यहाँ पे /4 भी है ना, कैलकुलेशन पूरी रॉन्ग हो गई। और यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। अब देख लो बाकी सही है, 5 + 1 -2√5, और इधर 5 + 1 5√5 - 1, वो तो सीख लिखा है, -3 ये भी सही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा अभी सही नहीं है, अभी इसको हटा ही दो, ठीक है, ये वाला पार्ट सही नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, गंदा क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें अब अगर मान लो हम लोगों ने इसको भी हटा देते हैं ताकि डिवाइड करने में सही रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 - √5/4 है, और माइनस यहाँ पे अगर देखो तो कितना हो रहा है, -16 माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा 15 - 1 16, और उधर से 8, तो -1/3, 8 √5 में √5, और -15 -2 ये आ रहा है। ठीक है, -2/24, तो उसको 1/12 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 4 3 12 इसका एलसीएम हो गया, है ना, 12 एलसीएम हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 9 - 3 √5, और 3 से करो तो -4 √5, ठीक है, और +6 नहीं 8 +8 +8, ठीक है, ठीक है, +8, और कितना, अगर 4 आ गया था ना, तो +8 और यहाँ पे -1, तो कितना हो जाएगा 9 और 17 -16, 16, 16 - 7 √5, सही है। थ्री √5 और ठीक है 7 √5/12, सही है ना। 9 + 8 4 हो गया था, +8 हो गया √5 - 2 से, ठीक है। अब उसके बाद तो इसमें डबल करना है, तो डबल करने में 16 - 7 √5/6 हो जाएगा, ये डबल इसका ये पूरा हो गया। माइनस में 5 9, इसको ऊपर हटा के नीचे लिख रहे हैं ना, 9 - 4 √5 बाई कितना है 2 है, तो 3, ये हम लोग ए लिख रहे हैं, कैपिटल ए, तो कितना हो गया 16 - 27, 16 - 27 और -7 √5, और ये कितना हो जाएगा 12 √5 -7 √5, है ना 12, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 5 √5 अपॉन 6 इक्वल टू ए है, तो 6 से, और ये कितना हो जाएगा 11, 6 से +11 कितना आ रहा है 5 √5 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर 125 होगा, है ना। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, ये इसमें रूट बहुत ज़्यादा है, और गलती ये है कि यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे 1/4 1/8 मिस कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो सीधे सीधे हम लोग सॉल्विंग करनी है। 2n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, इसको माइनस करके लिखो, तो n 2n माइनस, और ये n + 2 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2n - 1 फैक्टोरियल, और आ जाएगा यहाँ पे 2n - n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसको अगर तुम नीचे रख रहे हो तो 2n + 1 2n आएगा, और इसमें आएगा n + 2 n + 1 n इज इक्वल टू 11/21, ये n कट गया, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, 84n + 42 इज इक्वल टू 11n² + 3n होगा तो 33n और +22, ठीक है। सबको एक साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा n² माइनस 51n और 42 माइनस 11n², ठीक है, ठीक है। अब इसके फैक्टर 11 और 5
और 4। हाँ तो 11n² माइनस 55n और प्लस 4n प्लस 20 ये माइनस का है, ठीक है, प्लस 4n माइनस 20, n कॉमन करके 11n का n माइनस 5 और प्लस 4 कॉमन करके n माइनस 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 15 45, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, constant term in the binomial expansion is -84 and the coefficient of x की पावर -3l is 2 की पावर अल्फा बीटा, देन हमें पता करना है इसकी वैल्यू। कांस्टेंट टर्म पहले देखते हैं इसमें, तो कांस्टेंट टर्म में 9cr x की पावर 5/2 9 माइनस r अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r और माइनस 4 की पावर r और x की पावर l r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5r/2 इज इक्वल टू एल आर होगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन 5 प्लस 2l। अब l की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 तो r 9 आ जाएगा, 9 रखने पे हमारा l 0 मतलब वो तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलो तो एल के 0 1 2 3 रखते जाओ और उसके बाद देखो यहाँ पे 5 9 और अगर 1 2 3 2 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो एल अगर 2 है तो आर कितना है 5 है, ठीक है, एल अगर 5 है तो आर कितना है 3 है। अब बोल रहा है -84 अगर उसका वैल्यू है ना, तो 9c5 एक बार इसको देखते हैं और x की पावर तो वो कट गया, 2 की पावर में आएगा 4 और -4 की पावर में आएगा कितना 5 आएगा। तो अभी इसमें अगर इसकी वैल्यू कितनी -84 तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा -2 की पावर 10 है तो 2 की पावर 6, 9c ये कितना हो गया 64 ऑलरेडी हो गया और 9c ये नहीं होगा, है ना, ये वाला नहीं है तो ये यही वाला हो सकता है। फिर इसके बाद 9c3 2 की पावर 6 और माइनस तो रहेगा ही 4 की पावर कितना r3 है 3, तो ये तो 2 की पावर 6 2 की पावर 6 गया और इसका आंसर कितना 9 8 7 अपॉन 3 × 2 ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये r हमें पता चल गया, l पता चल गया है। अब यहाँ पे l का मतलब x की पावर कितना चाहिए तुम्हें -15 चाहिए। अब -15 कब आएगा जब हम लोग यहाँ पे कितना वैल्यू रख दें 45 -5r/2 माइनस ये l कितना निकाला हमने 5 निकाला है -5r इज इक्वल टू कितना 15 होना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो देखो कितना अभी हम लोग लिखें तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r की वैल्यू आ रही है अब 5, ठीक है, r की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ 25 हो गया और उसके बाद 45 माइनस 25 20/2 10 10 माइनस हो गया, r की वैल्यू 5 हो गई। तो अभी आंसर क्या हो जाना चाहिए 9c5 और माइनस 4 की पावर 6 मतलब 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर कितना r हमारा 5 है 4, ठीक है, 9c5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब हमें और इसको कंपैरिजन करना है 2 की पावर अल्फा और बीटा से। 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 और 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 7 और -63 2 की पावर 7 आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अल्फा कितना हो गया 7, आर कितना है 5, एल 5 था और माइनस माइनस 63, तो 35 प्लस 98 हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए दिया है, बी दिया है और उसके बाद ऐसा लिखा है। तो हम लोग इसको देखो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग एक साइड ले गए तो ए क्रॉस कॉमन होके 2b प्लस 3c बनेगा। मतलब ए क्या हो गया पैरेलल टू, तो k टाइम्स 2b प्लस 3c लिख सकते हैं। अब क्या चाहिए हमें, ए क्रॉस सी और ए डॉट बी चाहिए। ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी यहाँ पे आ जाएगा k 2b क्रॉस सी, ठीक है, और ए डॉट बी k 2b डॉट बी प्लस 3b डॉट सी आएगा। बी और सी सबका हमें दिया ही है और इसका तुम्हें डिवाइड करके मॉड ले लेना है। तो मॉड ए क्रॉस सी, मॉड ए क्रॉस सी अपॉन मॉड ए डॉट बी, के कट जाएगा। 2b क्रॉस सी मॉड लेना है, बी और सी के बीच का एंगल 2π/3 है, बी सी मतलब 2, बी कितना है 1/2, सी 2 है और साइन √3/2 अपॉन 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/4 है, प्लस 3b डॉट सी 3, 1/2 2 और माइनस 1/2, ठीक है। कितना हो गया ये, ऊपर आ गया √3, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर आ गया √3, नीचे 1/2 माइनस 3/2, तो नीचे भी हमारा -1 मतलब √3 आंसर हो गया और उसका स्क्वायर करना है, आंसर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, ये बस पैरेलल समझना था, हो गया ये। एस बी द सेट ऑफ ऑल एंड ए बिलोंग्स टू एन सच दैट एरिया ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी कॉमा सी। ये तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, बी और सी उस पर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, ठीक है, और ऊपर से टेंजेंट लिख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन y1 yc इज इक्वल टू a x प्लस बी होगा। और क्या कौन सा हमें चाहिए एरिया, फॉर्म बाई टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है, ऑन द एंड लाइन्स x इक्वल टू बी, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये हमारा b है, ये कितना हो जाएगा -b, और ये b है और ये कितना है, ये c है। तो एरिया कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू लिखोगे b इंटू सी, है ना, 2b इंटू सी 16 की वैल्यू। अब c की वैल्यू कितनी है या b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू है c स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, सी स्क्वायर अपॉन 2a है बी की वैल्यू, तो यहाँ से a कितना आ गया c³/32, ठीक है। अब c की वैल्यू ऐसी रखनी है कि वो हमारा नेचुरल नंबर आए, है ना, तो मतलब यहाँ पे हमारा सही लिखा है ना, हाफ 2b और c, तो हाफ 2 कट गया, b और c आ गया, और इसके लिए 16, तो a हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। a बिलोंग्स टू n, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई x इक्वल टू बी और y इक्वल टू 0 के बीच में तुमको सॉल्व करना था, तो 2b और c तो सही लिखा है। उसके बाद b की वैल्यू c²/2a हो गया, ठीक है।
है ना, सही है ना। टेंजेंट एट पॉइंट ऑन द पैरेलल होगा एंड द लाइन x इक्वल टू बी और y इक्वल टू 0। इसका जो तुमने सॉल्व करना था c और b, तो बी सी की वैल्यू 16 हो गई। इसके बाद हम लोग ने कहा कि है ना सी स्क्वायर की वैल्यू 2ab डाल के भी उल्टा, तो ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 256 इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2ab है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 डिवाइडेड बाई बी क्यूब, ये होगा। सही है। जैसे यहीं पे था अभी सी क्यूब आ गया था, तो बी की वैल्यू सी स्क्वायर पॉइंट 2a है। अब सी की वैल्यू तुमको देखनी पड़ेगी कहाँ तक रख सकते हो ताकि हमारा वो बने। हालांकि वहाँ पे तुम्हें सीधे दिख जाएगा, है ना, क्योंकि बी और सी आपस में रिलेटेड भी हैं, तो सी ऐसा नहीं रखना है कि 2ab के वैसा कुछ हो जाए। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। तो यहाँ से नहीं, बी की वैल्यू रखने के बाद सी स्क्वायर पॉइंट 2a यहाँ पे, और यहाँ से नहीं, इससे अगर सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा फिर। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128। ठीक है, बी की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ए की वैल्यू 128। बी की वैल्यू कितनी है, अगर मान लो 2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड कर दो, 16 हो गया। बी की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। बस अब इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 128 प्लस 16 प्लस 2, 146 सिग्मा ए हम लोग को बताना था, 146 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये फिर अभी ये वाले क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं, इसको अलग अलग तुम्हें देखना चाहिए, 1, 3, 5 और 15। तो इसमें टोटल 29 टर्म्स हैं, उसमें से प्लस वाले टर्म कितने होंगे, 8 होंगे, और 15 टर्म्स है, सॉरी 15 टर्म्स हैं, प्लस वाले टर्म 8 होंगे और माइनस वाले टर्म 7 होंगे। तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके 8 तक 135 चल रहा है, तो 2n माइनस 1 और यहाँ पे 4n माइनस 1 स्क्वायर है ना, 135, 2n माइनस 1 और 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर r इक्वल टू 1 से लेके 7 तक 246 चल रहा है, 246, तो 2 r मतलब यहाँ पे r लिखते हैं, n लिख दो सीधे, क्योंकि n पे लगा रहे तो n ही लिखो। फिर n इक्वल टू 1 से, तो यहाँ पे लिखोगे n, 2n और 3, 7 चल रहा है, 4n माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसमें तुमको वो सॉल्विंग करनी, सिग्मा एन क्यूब पता होना चाहिए, सिग्मा एन स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर इसको, लेकिन 2n माइनस 1 16n स्क्वायर प्लस 9 24n, ठीक है, माइनस 2 सिग्मा n इक्वल टू 1 से 7, n इक्वल टू 1 से 8, n 16n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8n। तो अब इसमें पूरा मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, वो n बाई 2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, इसका यूज़ करना पड़ेगा। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n बाई 6 2n प्लस 1 n प्लस 1 होता है, इसका यूज़ करना पड़ेगा। सिग्मा n n बाई 2 n प्लस 1 होता है, ठीक है, सिग्मा 1 n होता है। समझ में आ गया। तो अब इसमें जब सॉल्व करोगे तो फिर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो पूरा सॉल्व होके आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका ये आएगा, सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलो। और एन की वैल्यू इसमें जहाँ पे
यहाँ पे लास्ट वाला टर्म रखा जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ऑल एंट्रीज, इसमें प्राइम 2 से 13 मतलब जो भी सम होना चाहिए वो, अगर मान लो A1 A2 A3 A4 है, ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 की वैल्यू या तो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 या 11 हो सकती है। अब 3 के लिए तुमको केसेस चाहिए होंगे, ठीक है, 3 के लिए केसेस बना लो। 0 0 0 3 ये क्या हो सकता है, फिर 3 को डिवाइड करते जाओ। 0 0 1 2 ये हो सकता है। 0 1 1 1 और कुछ नहीं हो सकता है इसका। हाँ ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 4, अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका हो जाएगा 12, इसका 4। ठीक है, उसके बाद 5 के लिए, 5 के लिए अब 0 0 1 4, इससे ज़्यादा तो अब इसको 4 को डिवाइड करो। 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 2 3, अभी इसी में 2 को डिवाइड करो। 0 1 1 3, फिर अब 0 0 यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 3 तो हो गया 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और 0 नहीं 1 1 2 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने 5 हो गया, अब इसमें इसका कितना होगा 12 होगा, इसका 12 होगा, इसका 12 होगा, इसका 12 होगा और इसका 4 होगा, तो 52 हो गए इसके ऊपर, इसके 22 हो गए। अब आई 7 की बारी, तो 0 0 3 4 ये हो सकता है। अभी 3 को डिवाइड करो। 0 1 2 4 अभी और डिवाइड करो। 1 1 1 4। ठीक है, उसके बाद 0 यहाँ पे 3 रखा हमने और 4 तो हो गया है, तो 0 1 3। ठीक है, उसके बाद इस 3 को डिवाइड करो। 0 2 2 3, फिर अभी और करो तो 1 2 1 3। ठीक है, हो गया। अब 2 ले आओ। 2 3 तो हो चुका है और 2 3 के बाद तो 2 2 2 1 सही है, ये होगा 7 के लिए। तो अब इसका कितना हो जाएगा 12, इसका 4 फैक्टोरियल 24 4 12 12 12 4, तो 12 कितनी बार हो गया 6 बार, एक तो ये मैं 12 12 6 बार, तो 36 मतलब 12 इंटू 6 72 प्लस 4 प्लस 4 80 हो गया इसकी पॉसिबिलिटीज़। अब 11, तो 0 0 अब 11 चाहिए तुम्हें, है ना, तो 0 0 4 0 0 3 4 मतलब 0 3 4 4 है ना, ये होगा। फिर इसको 3 को डिवाइड करो 2 और 1 में, ये हो गया। और उसके बाद फिर वहाँ से चालू करो 0, आगे मान लो 3 हो गया यहाँ पे, और 4 तो ले चुके हो, 3 3 है ना, ये हो सकता है। समझ में आया। और क्या हो सकता है इसका, और भी बना सकते हैं ना। 4 4 8 हो गया था, 3 3 6 3 9 2 11 और 4 4 3 हो गया। अब इसमें भी बना दो थोड़ा, और यहाँ पे 3 3 6 तो 8 हो गया वो 2 2 2। अच्छा, इसमें अभी और हो सकता है 0, और अगर मान लो हम लोग ने यहाँ पे 3 3 4 लिख दिया तो ये भी हो सकता है हमारा, है ना। और 4 के साथ इसको 2 2 कर दो, 2 3 2 4 ये भी हो सकता है। अब इसके देखते हैं, हो गया 12
12 4 12 12, तो इसमें भी 52 आ गए। तो 52 80 52 20 कितना हो जाएगा, 80 + 100 और 52 104 204 आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी नॉन, ठीक है, इसमें फिर हम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट 2A इनवर्स का। ठीक है, तो एडजॉइंट का अगर अंदर जाते हो तो फिर इसका जो वैल्यू होगी 2 एडजॉइंट 2A इनवर्स, इसकी पावर में आ जाएगा कितना, n-1। फिर अगर मान लो इसके अंदर से मॉड निकालोगे तो वो 2 की पावर n, मतलब अगर तुमने लिखा 2 की पावर n एडजॉइंट 2A इनवर्स की पावर n-1, अभी तो ये लिख सकते हो, तो 2 की पावर n इंटू n-1। फिर अंदर वाला चले गए तो उसमें आएगा 2A इनवर्स की पावर n-1 की पावर n-1। अब इसमें 2 की पावर n-1, पहले 2 की पावर n इंटू n-1 फिर से बाहर आएगा, 2 की पावर n n-1 है ना, और मॉड ए की पावर n-1 की पावर n-1। समझ में आया? पहले इससे निकाला तो 2 की पावर n और n-1 हो गया, तो ये 2 की पावर n n-1 बाहर हो गया। फिर इससे 2 की पावर n आएगा बाहर, और ये इन्वर्स है, तो 2 की पावर n बाहर आएगा, और फिर n-1 और एक और n-1, मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा ये। ठीक है, 2 की पावर n n-1 का स्क्वायर। अब बात है कि हम लोग को वैल्यू डालनी n n-1 2 की पावर n n-1 का स्क्वायर, और ये अपॉन में जाएगा 2, और इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर n-1 का स्क्वायर। सब जगह 2 की पावर आ गया। अब बस इसमें तुम्हें n की वैल्यू देखनी है। 2 की पावर कितना बनना चाहिए, 84 बनना चाहिए। तो टू की पावर n n-1 प्लस n n-1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। ठीक है, n-1 ये तो n-1 का क्यूब हो गया, तो 2 की पावर n-1 बाहर, n प्लस n-1 का स्क्वायर। ठीक है, सही लिखा है ना, देखो n-1 स्क्वायर बाहर हो गया, n-1 का क्यूब हो जाएगा, और उसमें फिर तुमने n- को बाहर किया n, और इधर n-1 का स्क्वायर बचा। तो अभी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब इसमें अब रफ एंड वो ऐसा सोच लो, n की वैल्यू अगर देखो तो 2 3 4 रखते जाओ, अगर 5 ये 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 24 आ जाना चाहिए, नहीं 21 आना चाहिए ना, 2 और 1 है ना। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे अगर 5 - 1 हिट एंड ट्रायल ही किया है, और ये कितना हो जाएगा 16 21 4 इंटू 2 की पावर 80। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत वैसे थे, लेंदी टाइप से थे, उसको बहुत आराम से करना होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम में गलत होने के पूरे चांस है। तो ऐसा क्या होता है कि छोड़ के आगे बढ़ना होता है, ठीक है, ताकि हम लोग मैक्सिमम स्कोर वहाँ पे ला पाएँ। ठीक है, घर बैठ के तो दे नहीं रहे कि वो गलत हो गए सही करते हैं, है ना। तो जितना हम लोग वहाँ पे सही से और जितना आराम से करके, बस ये है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेंदी जा रहा है, तो उसको छोड़ के आगे जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।